अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपने कल का एपिसोड तो देखा ही होगा। यहाँ कुछ रिश्ते बन रहे थे तो कुछ बिगड़ रहे थे, कुछ पुराने रिश्ते और मजबूत हो रहे थे तो कुछ पुराने रिश्तों में आ रही थी खटास। जैसा कि हमने देखा, विवान और अविनाश के रिश्ते और स्ट्रांग हो रहे थे। जैसे लग रहा था बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों, लग रहा था कि जैसे दोस्त नहीं, दोनों छोटे भाई और बड़े भाई का रोल प्ले कर रहे थे। और कहीं हमने देखा कि रिश्ते जो पुराने थे वो और मजबूत हो रहे थे। जैसे ईशा, एलेक्स और अविनाश, उनके रिश्ते जैसे बने थे वैसे अब और स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। इन तीन के बीच में चौथे विवान के अलावा मुझे नहीं लगता और कोई कभी इंट्री कर पाएगा, क्योंकि इनके रिश्ते तो बहुत मजबूत हो चुके हैं। और बिग बॉस यही सिखाता है, ये रिश्तों का घर है। जब तक आप रिश्ते बना के चलेंगे तब तक आप लंबी रेस के घोड़े होंगे, और जहां आपके रिश्ते टूटते चले आए वहां आपका आपका बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रिश्तों को बनाते रहिए और बिग बॉस में आगे बढ़ते रहिए। सो फिलहाल यहाँ पर जो भी लोग हैं वो सारे सेलिब्रिटी हैं, तो सब अपने अपने में एक अपना ईगो रखते हैं, अपने अपने में एक अपने आप को एक रुतबा, एक मतलब कह सकते हैं अपने आप को बहुत सुपीरियर बनते हैं। सो फिलहाल हमने तो देखा, करण ने बहुत कोशिश की रिश्तों को जोड़ने की, क्योंकि करण ऑलरेडी बाहर अपने रिश्तों में फेल हो चुके हैं। इसलिए इन्होंने कोशिश की कि घर में ही रिश्ते हम बना लें। सलमान खान ने इनको समझाया था। श्रुतिका की जो नटखट हरकतें वो शुरू शुरू सबको अच्छी लगती थी, एज ए व्यूअर मुझे भी अच्छी लगती थी, लेकिन अब कुछ इरिटेटिंग लगने लगी है, जिसकी वजह से शिल्पा जी ने उनको कई बार खामोश करवाया, जिसकी वजह से वो बहुत डिसअपॉइंट हुई। अरे श्रुतिका जी, ये बिग बॉस का घर है, हर वक्त कोई आपको पैम्पर नहीं करेगा। और इनको यही लग रहा था कि शिल्पा जी, करण इनको पैम्पर करेंगे। सो मैं आपको ये बता दूं, इस तरीके से जो आप करती हैं और शिल्पा जी आपको मना करती हैं, वो एक तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसको कोई बताने वाला नहीं है, कहीं ऐसा ना हो इसकी मासूमियत, इसकी बेवकूफ़ी का कोई दूसरा फ़ायदा उठाए। लेकिन श्रुतिका ने इस बात का गलत मतलब निकाल लिया। उनको ये लगा कि शिल्पा जी हर वक्त मुझे चुप क्यों कराती हैं। फिलहाल करण को देखा हमने, करण ने विवान से भी रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, और श्रुतिका से सबसे ज़बरदस्त बात तो ये रही कि कल हमने करण और ईशा को बात करते सुना, और जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बहुत हेल्दी कन्वर्सेशन था, बहुत ही मैच्योर टॉकिंग थी इन दोनों लोगों की। मतलब करण बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे थे ईशा की बात को। ईशा ने यहाँ पर अपनी गलती भी एक्सेप्ट की कि मैं बाहर की बात लेकर के आई, लेकिन खैर ईशा समझदार है, ये तो हम पहले एपिसोड से देख रहे हैं। पर अविनाश के आगे पीछे क्यों है ये नहीं समझ में आया। ये तो सवाल आज भी मेरे मन में है और हमेशा रहेगा। फिलहाल हमने देखा रजत को चाहत के साथ रिश्ते बनाते हुए, मतलब दोस्ती करते हुए। उनको ये समझ में आ गया रजत को कि लड़ाई झगड़े से इस घर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक हम दोस्ती नहीं करेंगे। खैर, चाहत की बहुत सी बातें उनको बुरी भी लगी, लेकिन करण रजत दलाल को अब ये समझ में आ चुका है कि अब हम इसी तरीके से चलेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। वैसे चाहत किसी की सुनती तो है नहीं, चाहत को सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स है। हमने देखा यहाँ पर विवान पहुंचे अपने पुराने दोस्त के पास, करणवीर के पास। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। करणवीर तो चाहते ही हैं कि विवान उनसे बातें करें, पर विवान के अंदर पता नहीं क्या हो गया, मुझे नहीं पता, हो सकता है वो तीन की तिगड़ी का असर है। फिलहाल करण जो हैं वो सही का साथ देते हैं, चाहे कोई भी हो, ऐसा नहीं है। जहाँ से मैं देख रही हूँ, जहाँ से मुझे ऐसा लगता है, बहुत अच्छा बॉन्ड बनाने की करणवीर कोशिश करते हैं, विवान से भी, ईशा एलेक्स से भी, शिल्पा जी से, श्रुतिका से, चोम से, चाहत से और रजत से, सभी से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करते। फिलहाल इस घर में रिश्ता बनना और रिश्ते को तोड़ना दोनों बहुत आसान है। बनाते भी लोग फट से हैं और तोड़ते भी लोग फट से हैं। ये गेम ही ऐसा है। ये गेम अगर आपको खेलना है तो आपको किसी के साथ मिल के रहना है, तो किसी के साथ लड़ के रहना है। जैसे कि यहाँ पर विवान और चाहत, जो कि पहले एपिसोड से आज तक लड़ते ही चले जा रहे, शायद ये लड़ाई आखिरी तक चलेगी। और जैसे अब देखिए ना है कि ये लड़ाई कब तक चलती है, रिश्ते कब बदलते हैं कब नहीं। फिलहाल एलेक्स पहुंची श्रुतिका के पास, श्रुतिका के आंसू पोंछने। पुराने रिश्तों में थोड़ी सी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। श्रुतिका को ऐसा लग रहा है कि शिल्पा जी ने मेरे साथ ऐसा गलत किया। कंधे पे सर रख के एलेक्स के रोई। विवान ने भी श्रुतिका को ये बताया कि हर वक्त तुम्हारी एक्टिंग अच्छी नहीं लगती। श्रुतिका को लग रहा है कि सारे लोग मुझे मिलकर कॉर्नर कर रहे हैं, जो लोग मुझे चुप कराते हैं, मुझे खामोश रहने बोलते हैं, मेरा वहाँ पे रहना बहुत टॉक्सिक हो जाता है। अरे भाई, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है आप हर वक्त बोलती रहें और आपकी
बोली सबको अच्छी लगे, ऐसा होता नहीं है श्रुतिका। लेकिन चलिए, हमने जो देखा वो हमें अच्छा लगा। एज ए व्यूवर हमें यही समझ में आया कि अब ये घर सबके लिए बहुत मुश्किलें लेकर आ रहा है। अब सबका वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। बाहर तो हम रिश्ते जोड़ते नहीं आ रहे, चलो कोई बात नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ चार दीवारी में यही 15 से 16 लोग, अब इन लोगों को ये समझ में आ गया है कि अगर हम मिल के नहीं रहेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ना दिन कटेगा ना रात कटेगी। तो धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि सब एक दूसरे को मनाने में लगे हुए हैं, सब एक दूसरे को समझने में लगे हुए हैं और सब एक दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ने में लगे हैं। ये तो समझ में हमें एकदम क्लियर आ गया। लेकिन अब देखना ये है कि ईशा, एलेक्स, अविनाश और विवेन, क्या ये चार एक ग्रुप हो पाएंगे या फिर चाहत, रजत और करणवीर, शिल्पा जी, चूम, श्रुतिका ये एक ग्रुप हो पाएंगे? पता नहीं। आरफीन और सारा कहाँ गायब हैं? आरफीन और सारा को तो सब तरफ है। खैर, आरफीन सारा का एक अपना ही ओपिनियन होता है, उनकी एक अपनी ही सोच होती है। खैर, वो जिस तरीके से अपने रिश्ते बना रहे, बहुत मैच्योरिटी से बना रहे, हमें अच्छा लगा। इसी तरीके की बिग बॉस से रिलेटेड चटपटी खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक, कॉमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मुझे सॉरी। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरीके से